नमस्कार, मैं हूं निकिता और आप देख रहे हैं सत्यहिंदी.com। चलिए एक नजर डालते हैं अब तक की सुर्खियों पर। हरियाणा सरकार पर छाए संकट के बादलों के बीच जेजेपी नेता और राज्य के पूर्व उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला ने दावा किया है कि नायब सिंह सैनी सरकार अल्पमत में आ गई है। समाचार एजेंसी ANI से बात करते हुए उन्होंने कहा कि हरियाणा में 2 महीने पहले जो सरकार बनी थी वो अल्पमत में चली गई है। सरकार को समर्थन देने वाले 2 विधायक इस्तीफा दे चुके हैं। 3 विधायकों ने सरकार से समर्थन वापस ले लिया और राज्यपाल को इस बारे में पत्र भी लिख दिया है। दुष्यंत चौटाला ने कहा कि जेजेपी ने खुलकर कहा है कि अगर सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव आता है तो हम बाहर से अविश्वास प्रस्ताव का समर्थन करेंगे। हमने राज्यपाल को भी लिखा है और राज्यपाल के पास फ्लोर टेस्ट बुलाने का अधिकार है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस को यह कदम उठाना है। सरकार जो अल्पमत में आ चुकी है उस पर कांग्रेस के 30 और विपक्ष के लोग राज्यपाल को चिट्ठी लिखकर भेजें। लोकसभा चुनाव के लिए बहुजन समाज पार्टी ने अपने उम्मीदवारों की एक और लिस्ट जारी की है। पार्टी की इस लिस्ट में उत्तर प्रदेश की 2 सीटों पर अपने प्रत्याशियों के नाम का ऐलान किया गया। बसपा ने देवरिया सीट से संदेश यादव और कुशीनगर से शुभ नारायण चौहान को मैदान में उतारा है। नवनीत राणा के बयान पर विवाद बढ़ता नजर आ रहा है। असदुद्दीन ओवैसी के नेतृत्व वाली AIMIM ने भी उनके 15 सेकंड वाले बयान पर पलटवार किया है। पार्टी प्रवक्ता वारिस पठान ने कहा कि चुनाव के बीच इस तरह की बयानबाजी से 2 समुदायों के बीच तनाव बढ़ सकता है। उन्होंने कहा कि बार बार देखने को मिल रहा है कि बीजेपी नेता चुनाव आयोग के नियमों का उल्लंघन कर रहे हैं। आयोग को नवनीत राणा के बयान को लेकर उन पर एक्शन लेना चाहिए। जिस तरह का बयान उन्होंने दिया है, अगर वैसा बयान वारिस पठान दे दें तो वह जेल की सलाखों के पीछे होते। वारिस पठान ने कहा कि अकबरुद्दीन ओवैसी ने 15 मिनट पुलिस हटाने वाला बयान देकर सरेंडर कर दिया था। वह जेल में भी रहे थे। जमानत मिलने के बाद उन्होंने अपने बयान को लेकर कोर्ट में केस लड़ा और बरी हुए। पठान ने सवाल किया कि चुनाव आयोग नवनीत राणा पर एक्शन कब लेगा, उन्हें कब जेल भेजा जाएगा। आए दिन मुस्लिम विरोधी बयानबाजी हो रही है लेकिन किसी पर एक्शन नहीं होता। संविधान सबके लिए बराबर है। प्रधानमंत्री मोदी के बाद अब तमिलनाडु की भाजपा इकाई के अध्यक्ष के अन्नामलाई ने भी अंबानी अडानी के मुद्दे पर कांग्रेस को निशाने पर लिया है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस ने देश के उद्योगपतियों को बदनाम करने का काम किया। कांग्रेस के लिए अंबानी अडानी एक गंदा शब्द हैं। हाल ही में इंडिया टुडे को दिए एक इंटरव्यू में के अन्नामलाई ने कहा कि 2019 के बाद से कांग्रेस लगातार देश के उद्योगपतियों पर निशाना साध रही है। प्रधानमंत्री ने अपने भाषण के दौरान भी यही कहने की कोशिश की थी कि आपने उन उद्योगपतियों से कितना पैसा लिया है जिनके खिलाफ आप इतने समय से बोल रहे हैं। उन्होंने आगे कहा कि कांग्रेस के अनुसार उद्योगपति अवैध रूप से पैसा कमाते हैं। उनकी पार्टी के लिए अंबानी अडानी एक गंदा शब्द हैं। उन्हें अब बताना होगा कि उन्होंने उद्योगपतियों से कितना पैसा लिया है। सैम पित्रोदा की नस्लीय टिप्पणी पर भी विवाद जारी है। हालांकि उन्होंने इंडियन ओवरसीज कांग्रेस के अध्यक्ष पद से इस्तीफा दे दिया है लेकिन भाजपा लगातार कांग्रेस पर निशाना साध रही है। इसी कड़ी में बीजेपी सांसद गिरिराज सिंह ने कहा कि राहुल गांधी और सोनिया गांधी को देश से माफी मांगनी चाहिए। उन्होंने कहा कि क्या राहुल सोनिया को देश से प्रेम नहीं है? सैम पित्रोदा का इस्तीफा मायने नहीं रखता। राहुल घूम घूम कर पूरे देश भर से माफी मांगे। मीडिया से बात करते हुए बीजेपी नेता ने कहा कि कांग्रेस ने हिंदू मुस्लिम को 1947 में बांटा, फिर दक्षिण उत्तर में बांटा। अब ये लोग नस्ल और रंग के आधार पर बांट रहे हैं। यह एक तरह से गाली है जिसे लोग बर्दाश्त नहीं करने वाले। कांग्रेस बताए कि क्या सैम पित्रोदा के इस्तीफे से भारत के कलंक का दाग मिट जाएगा? इस मामले में खुद राहुल और सोनिया को देश भर से माफी मांगनी चाहिए। बता दें कि सैम पित्रोदा ने अपनी हालिया टिप्पणी में कहा था कि पूर्वी भारत में लोग चीन जैसे, पश्चिम में रहने वाले अरब जैसे, उत्तर भारत में रहने वाले लोग गोरों की तरह और दक्षिण में रहने वाले अफ्रीकी लोगों की तरह दिखते हैं, लेकिन इससे फर्क नहीं पड़ता। हम सभी भाई बहन हैं। सैम पित्रोदा के मामले में कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी के पति रॉबर्ट वाड्रा की भी प्रतिक्रिया आई है। उन्होंने समाचार एजेंसी ANI से बात करते हुए कहा कि जब कोई रिटायर हो जाता है तो पुरानी बातें याद आती हैं और आप सोचते हो इसमें मेरा नाम भी आना चाहिए। आपको लोगों के बीच आकर उनकी मुश्किलें समझनी चाहिए। जो सरकार ने लोगों के साथ गलत किया है उसके बारे में बात करो। जो सरकार से गलती हुई है उस बात को उठाओ, लेकिन वहाँ बैठे हुए आप कुछ भी बोल रहे हो तो यह गलत है।
उनको रिटायर कर दिया, मैं बहुत खुश हूँ। रॉबर्ट वाड्रा ने कहा कि मैंने खुद सैम पित्रोदा को लिखा कि आप गलत बोल रहे हो, ये कांग्रेस की सोच नहीं है। महाराष्ट्र की अमरावती सीट से मौजूदा सांसद और बीजेपी उम्मीदवार नवनीत राणा एक बार फिर अपने विवादित बयान के चलते सुर्खियों में आ गई हैं। दरअसल इस पर उन्होंने असदुद्दीन ओवैसी और उनके भाई अकबरुद्दीन ओवैसी को लेकर बयान दिया है। उन्होंने कल बुधवार को हैदराबाद में कहा कि ये छोटा भाई बड़ा भाई है ना। छोटा भाई बोलता है कि पुलिस को 15 मिनट के लिए हटा लो, तब हम दिखाएंगे कि क्या कर सकते हैं। छोटे को मेरा कहना है कि छोटे तेरे को 15 मिनट लगेंगे और हमें सिर्फ 15 सेकंड लगेंगे। 15 सेकंड के लिए पुलिस को हटाया तो दोनों भाई को पता नहीं चलेगा कि कहां से आया और कहां को गया। नवनीत राणा ने अपने भाषण में ये भी कहा कि ये चुनाव हैदराबाद को पाकिस्तान बनाने से रोकने के लिए है। इस बार सिर्फ मतदान होगा तो देश के हित में होगा। केंद्रीय मंत्री रामदास अठावले ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी के खिलाफ चुनाव आयोग से शिकायत की है। उन्होंने राहुल के खिलाफ केंद्र की बीजेपी सरकार पर देश में आरक्षण हटाए जाने के भ्रामक दुष्प्रचार, बयानबाजी और तथ्यहीन आरोपों के संबंध में विधिसम्मत कार्यवाही करने की मांग की है। अठावले ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी भारतीय संविधान को सर्वोच्च सम्मान देते हुए बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के आदर्शों और विचारों को आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं, लेकिन कांग्रेस नेता राहुल गांधी समेत इंडिया गठबंधन के नेता जनसभाओं में देश के संविधान पर खतरा बता रहे हैं। विपक्षी दलों के नेता पीएम मोदी के खिलाफ जनता के बीच में ये दुष्प्रचार फैला रहे हैं कि भाजपा चुनाव में 400 सीटें इसलिए जीतना चाहती है कि वह संविधान को बदल सके। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि इंडी गठबंधन प्रधानमंत्री मोदी पर मिथ्यारोप लगाकर उनकी छवि को धूमिल कर केवल अपने राजनीतिक हित साध रहा है। मायावती ने अपने भतीजे आकाश आनंद से बहुजन समाज पार्टी के नेशनल कोऑर्डिनेटर और उत्तराधिकारी दोनों की जिम्मेदारियां वापस ले ली हैं। वहीं अब मायावती के इस कदम पर आकाश आनंद की प्रतिक्रिया आई है। आकाश का कहना है कि मायावती पार्टी के सर्वमान्य नेता हैं और उनका फैसला स्वीकार है। आकाश ने कहा कि आदरणीय बहन मायावती जी, आप पूरे बहुजन समाज के लिए एक आदर्श हैं। करोड़ों देशवासी आपको पूछते हैं। आपके संघर्षों की वजह से ही आज हमारे समाज को एक ऐसी राजनीतिक ताकत मिली है जिसके बूते बहुजन समाज आज सम्मान से जीना सीख पाया है। आकाश आनंद ने कहा कि आप हमारे सर्वमान्य नेता हैं। आपका आदेश सिर माथे पे। भीम मिशन और अपने समाज के लिए मैं अपनी अंतिम सांस तक लड़ता रहूंगा। प्रधानमंत्री मोदी के अंबानी अडानी का नाम लेकर राहुल गांधी को घेरने वाले बयान पर अन्य विपक्षी नेताओं की भी प्रतिक्रिया आ रही है। इसी कड़ी में समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव ने पीएम मोदी पर पलटवार करते हुए कहा कि सबसे पहली बात क्रोनोलॉजी समझिए। अपने ही प्रदेश के पुराने साथियों पर अपने प्रदेश में चुनाव संपन्न होने के अगले दिन ही आरोप क्यों लगाए गए। दरअसल आपको बता दें कि प्रधानमंत्री मोदी ने कल एक चुनावी सभा में राहुल गांधी को घेरते हुए कहा था कि जब से चुनाव घोषित हुआ है तब से शहजादे ने अंबानी अडानी को गाली देना बंद कर दिया। मैं पूछना चाहता हूं कि चुनाव में ये अंबानी अडानी से कितना माल उठाया है, काले धन के कितने बोरे भरकर मारे हैं, आज टेम्पू भरकर नोट कांग्रेस के लिए पहुंची है क्या। वहीं अब अखिलेश यादव ने पीएम मोदी के इसी बयान पर पलटवार करते हुए कहा कि आखिरकार किसान की बोरी से चोरी करने वालों ने बोरी भरे काले धन का आरोप लगाकर खुद ही ये स्वीकार कर लिया है कि देश में काला धन बोरी भर भर कर उपलब्ध है। देश के सबसे बड़े व्यापारिक घरानों के बारे में ऐसी बात कहकर भाजपाइयों ने पूरी दुनिया में भारत के उद्योग जगत के व्यापारिक संभावनाओं पर प्रश्न चिन्ह लगा दिया है। पूरी दुनिया में भारत का डंका बजाने का दावा करने वाली भाजपा ने देश की छवि का ढोल ही फाड़ दिया है। प्रधानमंत्री मोदी के अंबानी अडानी का नाम लेकर राहुल गांधी को घेरने वाले बयान पर अन्य विपक्षी नेताओं की भी प्रतिक्रिया आ रही है। अखिलेश यादव इतने पर ही नहीं रुके। उन्होंने आगे कहा कि पीएम मोदी का यह बयान नोटबंदी की असफलता को भी स्वीकार करता है, क्योंकि वो मान रहे हैं कि काला धन न केवल है बल्कि भरपूर चलन में भी है। सपा प्रमुख ने कहा कि जनता पूछ रही है कि अगर आपको ये सब मालूम था तो आपकी एजेंसियां सक्रिय क्यों नहीं हुई। भाजपा सरकार सब कुछ जानते हुए भी क्या सिर्फ इसलिए चुप रही क्योंकि इलेक्टोरल बॉन्ड का टेप उसके मुंह पर लगा हुआ था। अखिलेश ने पूछा कि भाजपा ने जिन पर आरोप लगाए हैं क्या उनको दिए गए सारे ठेके पट्टे रद्द कर देगी। भाजपा क्या अगले चरण का चुनाव लड़ेगी या फिर तीसरे चरण को ही अंतिम चरण मानकर हार मान लेगी। प्रधानमंत्री मोदी के इस बयान का खुद राहुल गांधी ने भी जवाब दिया है। उन्होंने एक्स पर लिखा, नमस्कार मोदी जी, थोड़ा सा घबरा गए क्या। आमतौर पर आप बंद कमरों में अडानी और अंबानी जी की बात करते हो। आपने पहली बार पब्लिक में अंबानी अडानी बोला और आपको ये भी मालूम है कि ये टेम्पो में पैसा देते हैं। राहुल ने पूछा, निजी अनुभव है क्या। कांग्रेस नेता ने कहा कि एक काम कीजिए,
सीबीआई और ईडी को इनके पास भेजिए, पूरी जानकारी करिए, जांच करवाइए, जल्दी से जल्दी करवाइए, घबराइए मत मोदी जी। मैं देश को फिर दोहराकर कह रहा हूं कि जितना पैसा नरेंद्र मोदी जी ने इनको दिया है ना, उतना ही पैसा हम हिंदुस्तान के गरीबों को देने जा रहे हैं। इन्होंने 22 अरबपति बनाए हैं, हम करोड़ों लखपति बनाएंगे। देश में जारी लोकसभा चुनाव में पाकिस्तान का मुद्दा तूल पकड़ता जा रहा है। दरअसल बीते दिनों पाकिस्तान के पूर्व मंत्री चौधरी फवाद हुसैन ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी की तारीफ की थी, जिसे लेकर भाजपा लगातार कांग्रेस और राहुल गांधी को निशाना बना रही है। इसी कड़ी में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने भी राहुल गांधी को घेरते हुए कहा कि पाकिस्तान राहुल गांधी पर बहुत खुश है। हर रोज पाकिस्तान के लोग राहुल गांधी का समर्थन कर रहे हैं। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि पीएम मोदी के नेतृत्व में सर्जिकल एयर स्ट्राइक होती है और राहुल गांधी सवाल उठाते हैं। पीएम मोदी सीएए लाते हैं और राहुल गांधी कहते हैं कि हम वापस ले लेंगे। पाकिस्तान का पूरा एजेंडा भारत में कोई आगे बढ़ाता है तो राहुल गांधी की कांग्रेस पार्टी बढ़ाती है। अगर ये कभी सत्ता में आए तो राम मंदिर पर भी बाबरी नाम का एक बड़ा ताला लगाने का पाप ये कर सकते हैं। देश में जारी लोकसभा चुनाव के लिए भाजपा ने अपने उम्मीदवारों की एक और लिस्ट जारी की है। इस लिस्ट में पार्टी ने पंजाब की 3 लोकसभा सीटों पर अपने प्रत्याशियों के नाम का ऐलान किया है। लिस्ट के मुताबिक आनंदपुर साहिब से डॉक्टर सुभाष शर्मा, फिरोजपुर से राणा गुरमीत सिंह सोढ़ी और संगरूर से अरविंद खन्ना को टिकट दिया गया है। अभी के लिए बस इतना ही। बाकी की खबरों के लिए बने रहिए सत्यहिंदी.com के साथ।